अंकल कहाँ हैं आप? अंकल कहाँ हैं? अंकल कहाँ हो? मैं आ गया हूं अंकल। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रति, उसे कस के पकड़ो। जाओ जल्दी। हाँ। रति, रति, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें सच जानना है तो चुप रहो सदायु। आंटी नो, आप शुरू कीजिए। क्या सोच रहे हो? सुनो वाह, यहाँ जो भी होगा उसका वीडियो बनाओ। अपना मोबाइल निकालो। ऐसा मत करिए प्लीज। मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। इसका कोई फायदा नहीं। देखो मनी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जॉन की रक्षा करनी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसे तुमसे खतरा है। रति, रति तुम ठीक तो? दूज, अभी के अभी एम्बुलेंस को कॉल करो। इसका कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो नाक के जहर से हुए घावों का इलाज कर सकता है। नाक जहर? इसका मतलब रति मर जाएगी। इसका मतलब मैं सती मर जाएगी? नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज। हमें क्या करना चाहिए? हम आपकी मदद कैसे करें? मैं तुम्हारी मदद करूंगी रति। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई। आपका धन्यवाद मिस मनी। मनी, ये तुमने कैसे किया मनी? तो ये साबित हो गया कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम कुछ और ही हो। मैं चाहे जो कुछ भी हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि आपको पता चले कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, खासकर मिस्टर जॉन का। मनी, रुको। मनी, मनी कहाँ जा रही हो तुम? मनी, तुम कहाँ हो? मनी, मनी, मनी कहाँ पर चली गई? इतनी जल्दी कहाँ पर चली गई? मिस मनी सच में ऐसे गायब हो सकती है?
और मैंने तो सुना है केवल चुड़ैलों और तांत्रिक लोगों के पास ही नाग का जहर ठीक करने का जादुई मंत्र होता है। और मैंने तो सुना है कि एक नाग ही दूसरे नाग का जहर निकाल सकता है। वाओ! तो इसका मतलब है मनी एक नागिन है आंटी नूम। अब से अगर कोई मिस मनी पर हमला करना चाहता है तो मैं उसे कभी करने नहीं दूंगी, क्योंकि आज मिस मनी की वजह से रति आप लोगों के सामने है। आपका शुक्रिया ऊपर वाले। ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? तो आपकी ये असलियत है? जब तक तुम्हें पता चला तब तक तुम्हें बहुत देर हो चुकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। हालांकि हमारे परिवार में केवल हम दोनों ही बचे हैं अंकल। ऐसा इसलिए कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुम ना होते तो मेरे पिता की पूरी संपत्ति आज मेरी होती। तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अगर आपको मेरी संपत्ति ही चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, पर आप ये सब छोड़ दीजिए। और अगर लगता है कि आपको मैं इतना बुरा, तो मुझे जान से मार दीजिए अंकल। तुम्हारे बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला। बस अब एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें मार डालूं और सब मेरा हो जाए। जॉन, अब तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ो इसे। अरे मिस्टर चाई, पकड़ो इसे। तू मरेगा अब। रुक जाओ। हाँ? मनी, पीछे हटो। मानी, तुम चली जाओ यहां से, चली जाओ। अब तुम भी मरोगी। मानी, भाग जाओ।
क्या ये सचमुच तुम हो मनी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे अपने बॉस से बात करने दो, लेकिन तुमने नहीं करने दिया। मैं भी आपके साथ चलता हूँ कैप्टन, और बाकी सभी को मैं कह देता हूँ कि हमें फॉलो करें। पास मत आना, पास मत आना। मत करो ऐसा। पास मत आना। जॉन, नहीं, मेरे पास मत आ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझसे मत डरो जॉन। मुझसे दूर रहो। तुम इंसान नहीं हो मनी। ऐसा लग रहा है कोई भाग रहा है कैप्टन। हे, हे, रुक, कहाँ भाग रहा है? छोड़ो मुझे, पास मत आना। रुक, छोड़ो। कहाँ भाग रहा है तू? क्या किया तूने? और यहाँ क्या कर रहा था तू?
मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। इसको क्या हो गया? ये किस तरह की बात कर रहा है कैप्टन? कुछ तो गड़बड़ है। मनी नेट, ये सब क्या है? तुमने अपना कंगन क्यों उतार दिया? तुमने बहुत गंभीर अपराध किया है। जाओ मनी नेट। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मत आना मेरे पास। मुझे डर लग रहा है। बाकी की टीम आ गई है कैप्टन। कुछ पता चला? चले जाओ। तू सब जानता है कि वो यहीं कहीं आसपास है। बता, वरना छोड़ेंगे नहीं। जी कैप्टन। तुम लोग जाकर चारों तरफ देखो। जी कैप्टन। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। मनी, ये सच नहीं है ना? मैंने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं हो सकता।
जॉन, जॉन, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। तुम इंसान नहीं हो बनी। मैं क्या करूं जॉन? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो गुंडे बदमाश तुम्हें मार देते जॉन। शायद इस जन्म में हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुमने मनुष्यों की भूमि पर जाने का साहस किया। मैंने पहले ही तुमसे कई बार मना किया है। इतनी बार चेतावनी देने के बाद भी तुम शायद नहीं जानती, तुम अपने लिए बदकिस्मती का कारण बनोगी। क्या तुम जानती हो किसी व्यक्ति को जान से मारना कितना घिनौना पाप माना जाता है? मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन महाराज ऐसे बात करके बचने की कोशिश मत करो। आपको अपना फैसला सुनने के लिए अब मेरे साथ रत्नाबाद आना होगा। वहां फैसला किया जाएगा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। जी महाराज। जॉन, जॉन, जॉन। ये तो इंसान का खून है। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। समझ में नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या है यहां। क्या तुम जाग रहे हो? आप कौन है? और
और मैं यहाँ कैसे आया? मैंने तुम्हें बेहोश पड़ा हुआ देखा, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल में लेकर आ गई। अंकल कहाँ गए? मेरे अंकल ठीक तो है ना? बस वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। आपका मतलब है कि आप सब कुछ जानती हो? वो 32 साल की उम्र में भी सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको कैसे पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? क्या आप मेरे अंकल को जानते हैं? लेकिन रुकिए, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। हाँ, ये तो सही है, मैं आपसे मिल चुका हूं। आपको होश आ गया? हमें बताइए आप कैसे हैं? आपके घाव के अलावा कहीं और कोई दर्द तो नहीं? थोड़ा दर्द तो हो रहा है, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूं। रुम्भा, ये मैं क्या देख रही हूँ? इतने सालों से आप कहाँ थी? मुझे तो याद है कि जॉन जब सिर्फ 10 साल का था तब से आप गायब हैं। लेकिन इतने साल बीत गए फिर भी आप इतनी जवान कैसे दिख रही हैं? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। आप मुझे बताएंगी कि आप कहाँ चली गई थी? ये बहुत ही नाजुक मामला है जिसे इस समय भी समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इतने वर्षों तक मेरे बच्चे और जॉन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी ना। लेकिन रुम्भा, क्या आप अंदर जॉन से जाकर मिली हैं? क्या उन्हें पता है कि आप यहाँ हॉस्पिटल में आई हुई हैं? नहीं, वो नहीं जानता है और आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और जॉन को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जॉन को तो मेरी विनती है आपसे, प्लीज। अच्छा ठीक है। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम दोनों मिले थे। जी शुक्रिया नम। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये कैसे संभव है? रुम्भा इतनी जवान लग रही है और बहुत ही सुंदर दिख रही है। आंटी नूम, क्या आप मेरे अंकल से मिली? हाँ। अब वो कैसे हैं? मिस्टर चाई तो मुझे बिल्कुल पागलों जैसे लग रहे थे। समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्हें क्या हो गया है। पैसों की बर्बादी की वजह से उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है।
उसे उनके कर्मों का फल मिल गया है। आंटी नूम, एक महिला थी जिसने मुझे यहाँ लाने में मदद की। क्या आपने उसे देखा? मुझे लगता है कि आप उसे जानती हैं। मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो जालिम कौन है जो आपको इस तरह से मारने की कोशिश कर रहा था। एक बात और है जॉन, जो मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो मनी इंसान नहीं, वो एक नागिन है बेटा। वो इंसान के रूप में है, मेरा यकीन मानो। देखिए, दोबारा मत ऐसे करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करेंगे। वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगी। जब से आपके साथ यह हादसा हुआ है, तब से मनी गायब है। शायद वो वापस ना आए। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ। मैं एक दिन सब कुछ भुला दूंगा। तुमने रत्नाबादान के कानून तोड़े हैं। तुम्हारे इन्हीं गंभीर हरकतों की वजह से मुझे अपना ध्यान इतना जल्दी छोड़ना पड़ा। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तुम्हें लोगों को क्यों मारना पड़ा? वो दोनों मानव, वो बहुत ही बुरे थे। वो एक अच्छे इंसान को मार देते, इसलिए मैंने ऐसा किया। चाहे वो इंसान कितने भी अच्छे हों, कितने भी बुरे हों, उनके बीच में तुम्हें नहीं घुसना चाहिए था। उनकी किस्मत का फैसला पहले ही हो चुका था। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। उन सब में से किसे जीना चाहिए और किसे मरना चाहिए। और तुमने अपना नागाराज कंगन भी उतारने का साहस किया, जबकि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए कंगन नहीं उतारोगी। नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे जो चाहे वो दंड दे सकते हैं। जरूर तुम्हें दंडित किया जाएगा। जो तुमने किया उसके लिए जरूर किया जाएगा। मनी नेट। एक क्षण रुके महाराज मुकलिन। महाराज, आप अभी मनीनेत को सजा नहीं दे सकते हैं। कपी पोपखम के लोगों का अग्नि प्रज्वलन समारोह जल्दी ही शुरू होगा। इस समय रत्नाबदान के सभी शाही नागरिक गिरजाघर में एकत्र हो रहे हैं। ऐसे शुभ समय पर आप किसी भी दुर्भाग्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हाँ, फिर पूजा समारोह होने के बाद मैं तुम्हारी सजा तय करूंगा। राजकुमारी नीलरत, क्या आप महाराज मुकलिन को नहीं बताएंगी कि मानव भूमि में क्या हुआ था? मुझे उन्हें क्यों बताना पड़ेगा?
क्योंकि तुमने अपनी आंखों से खुद देखा है कि तुमने कितनी गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। लेकिन महाराज मुकलिन को अभी तक ये नहीं पता है कि आप भी मानव लोक में गई थी। मैं वहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए गई थी मनीनेत, ये मत भूलना। ओ ऐसा है क्या? तो चाय से दोस्ती करके मदद की? वही व्यक्ति ना जो चौन को और मुझे नुकसान पहुंचा रहा था? तुम अपनी जबान को लगाम दो मनीनेत। बिना सबूत के तुम मुझ पर ऐसे आरोप मत लगाओ। क्या तुम महाराज मुकलिन से शिकायत करके मुझ पर आरोप लगा रही हो कि मैं मनुष्यों की भूमि पर गई थी? चलो मान भी लेती हूँ कि मैं मनुष्यों की भूमि पर गई थी। तुम्हारे दिल में चौन के लिए जो भावनाएं हैं उन्हें मैं महाराज मुकलिन के सामने तुम्हारी ये बात साबित करके ही रहूंगी। अगर महाराज मुकलिन को पता चल गया कि चौन के प्रति तुम्हारे दिल में जो प्रेम है तो तुम दोबारा उससे कभी नहीं मिल पाओगे। जॉन, जॉन, कैसे हो तुम? आखिर ये सब हुआ कैसे? मुझे गोली लगी थी, लेकिन मैं अब ठीक हूं। तो ये सब कुछ तुम्हारे साथ चाय ने किया है? असल में तुम्हारे साथ हुआ क्या जॉन? जब मैंने चाय का पीछा किया, वो डर कर भाग रहा था। फिर मैं जब आगे गया तो मैंने टॉड और लक की लाशें देखी। और सबसे अजीब बात, उनकी लाशें ऐसा लग रहा था कि किसी नोकीली चीज से उनको मारा हो, मानो उनको किसी बड़े जानवर ने खाया हो। वो जगह पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी थी। जॉन, मैं नहीं जानता वहां क्या हुआ। क्या तुम्हें याद है वहां क्या हुआ था? मुझसे कुछ मत पूछो। अभी मैं जवाब देने के लिए तैयार नहीं। जॉन, अगर तुम कुछ नहीं बताओगे तो मैं इस पहेली को कैसे सुलझाऊंगा? मुझे चाय से पूछताछ करनी होगी। क्या मेरे चाचा ठीक है? आपने उनके हाथ बांधे क्यों है? मरीज की हालत बहुत खराब थी, इसलिए उसे भागने से रोकने के लिए पहले हमें उसके हाथ बांधने पड़े। हमें करना पड़ा सर। कोई बात हो तो कहिएगा। ठीक है नर्स। अंकल, अंकल आप ठीक हैं? अंकल, अंकल। हे, दूर रहो, मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो, मुझे डर लग रहा है। अंकल सुनिए, ये मैं हूं, मैं आपको नहीं मारूंगा। आप ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? तुम लोग मुझे मारना चाहते हो? मेरे पास मत आना, मैं तुम सबको मार डालूंगा। निर्रा तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। निर्रा तुम कहाँ हो? मुझे भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। अंकल सुनिए, अंकल। जॉन चलो, मैं अभी चाय से पूछताछ नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से इसकी मानसिक स्थिति खराब है और जब तक ये ठीक ना हो जाए ये कुछ नहीं बता सकता। हमें इंतजार करना होगा जॉन। अब तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा कि वास्तव में उस जगह पर क्या हुआ था जॉन। चाय की हालत ऐसे कैसे हुई है, ये सब सिर्फ तुम बता सकते हो। और ना कि ये कहानी क्या है जॉन जिसके बारे में अंकल बता रहे थे। इस महत्वपूर्ण दिन पर उपस्थित होने के लिए रत्नाबादान के नागरिकों को धन्यवाद। यदि हम मानव क्षेत्र के अनुसार गिनती करें, आज 11वें चंद्रमाह के बढ़ते चंद्रमा का उसके अनुसार 15वां दिन है। यह वह दिन है जब भगवान बुद्ध लंबे समय तक एकांतवास काटने के बाद
मानव जगत में लौट गए थे और उन्होंने फिर आध्यात्मिक उपदेश दिया था। कहते हैं प्राचीन काल से दुनिया भर में रहने वाले लोग बुद्ध को प्रसाद के रूप में रोशनी जलाकर इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए एक साथ आते रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है तो कृपया उसे अलग रख दें। भगवान बुद्ध के नाम की एक साथ खड़े होकर सच्चे मन से मशाल जलाएं। जरूर भगवान बुद्ध प्रसन्न होंगे और वो अपनी कृपा हम सब पर पूरे दिल से बरसाएंगे। दिल से नाम लेकर मशाल छोड़ो। बेटा जॉन, कल से आपने कुछ भी नहीं खाया, आज खा लीजिए। मैं आपके लिए फल लेकर आई हूँ। आपको भूख तो लगी होगी ना? आप तो नागा रॉकेट उत्सव देख रहे थे, आपको तो कभी दिलचस्पी नहीं थी? मेरा मानना है कि नदी से जो ये रोशनी उठती है भूमिगत शहर में नागाओं द्वारा बौद्ध व्रत के अंत में बुद्ध को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए आपके गोले की तरह रोशनी के रूप में आती है। मुझे माफ करें। लंबे समय तक वहां रहने से बेहतर है एक दूसरे को इस तरह छोड़ देना। अगर आप वहां रहती और मिस्टर चॉन को ये पता चलता कि आप वही सांप हैं जो उनके माता पिता की मौत का कारण बने, वो बहुत बुरा होता। मैं उसे सब कुछ बता देना चाहती थी। मेरे यहाँ लौटने से पहले ही अपनी गलती की माफी मांगना चाहती थी, लेकिन सब कुछ बिगड़ गया। इसी की वजह से मुझे जल्दी वापस लौटना पड़ा।
मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये सब सोचकर। लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है अब, क्योंकि मिस्टर जॉन ने आपके नागिन के असली रूप में आपको देख लिया है। मुझे पता है। लेकिन मैं अभी भी उसकी एहसानमंद हूँ। किसी भी तरह मुझे जॉन के सामने अपनी गलती माननी होगी। अब आप क्या करेंगी राजकुमारी ऐसी हालात में? अब ये मत कहना कि आप फिर से जॉन, मनी, क्या ये सच में तुम हो? क्या तुम वापस आ गई? हाँ, मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। क्या तुम्हें पता है मनी, मैंने तुम्हें कितना याद किया? मैं बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी असलियत को स्वीकार लो। मैं दोबारा तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आंटी क्या हुआ? मेरे पास शांत हो बताओ। जाओ आंटी, तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुझ हाँ मैं हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। आज आंटी नूम की जगह मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। कोई बुरा सपना होगा इसलिए तुम घबरा गए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। महाराज, तुम मेरे पास क्यों आई हो मनी नेट? मैं आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। क्या तुम मुझसे कहने वाली हो कि मैं तुम्हें सजा से मुक्त कर दूं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस एक बार फिर मानव भूमि जाना चाहती हूँ महाराज। तुम क्या कह रही हो? मुझे अभी भी कुछ अधूरा काम पूरा करना है। मुझे वो काम पूरा करना ही होगा। ये एक विनती स्वीकार कीजिए। क्या तुम जानती हो कि क्या कह रही हो? अभी तक तुम्हारे मूल पाप का तुमने अभी तक प्रायश्चित भी नहीं किया है और तुम वो गलती दोबारा दोहराना चाह रही हो मेरे सामने खड़ी होकर।
मैं काम पूरा करके वापस आ जाऊंगी और आप जो भी सजा देंगे उसे स्वीकारूंगी। क्या वो बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है? क्या तुम उस सजा का सामना कर सकती हो? हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये काम करने जाना ही होगा। महाराज, मैंने आपसे पहले कभी कुछ भी नहीं मांगा। कृपया मुझे अनुमति दीजिए, मेरा वहां जाना बहुत आवश्यक है। मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कि वहां क्या हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें इंसानों की धरती के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और तुम वापस वहां कभी नहीं लौटोगे। तुम्हारी महारानी एक बदचलन महिला है जो पुरुषों को खोजने के लिए दौड़ती है। वो पुरुषों को बिना किसी शर्म के अपने गले लगा लेती है, उसे चूमने के लिए नजदीक जाती है। उसे भाया नागी नहीं बल्कि नंग कलंकिनी कहना चाहिए। चाबा! तुमने मुझे मारा? हाँ? तुम्हें थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? बताओ, बताओ मुझे। बदचलन की नौकर! तुम तो एक ऐसी औरत की दासी हो जो अपने आप को राजकुमार मुकलिन की पत्नी बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, ये जानते हुए भी कि राजकुमार को किसी और से प्यार है। यहाँ मेरे बारे में बात हो रही है? अब तो तू मरेगी। रुक जाइए। जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए नीलरत। तुम्हारी नौकरानी मेरे बारे में बातें करती है। मेरी दासी अज्ञानी है, मैं उसकी ओर से आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन आपकी दासी चाबा ये मुझे और चौन को मानव भूमि में नुकसान पहुँचाने आई थी। उसकी क्या वजह थी? अब हम यहाँ पर एक साथ हैं। पूछ सकती हूँ चाबा ने ऐसा क्यों किया? चाबा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाव की मुकलिन के प्रति वफादार थी। उसने उनके लिए सब कुछ किया है। जी राजकुमारी जी। क्योंकि तुम महाराज मुकलिन की मंगेतर हो, लेकिन तुम मानव चोंदिस के साथ रात बिताने के लिए भी यहाँ लौट आई। तुम दो नावों पर पैर रखोगी। चावो को पता था कि तुम शर्मनाक काम करोगी। राजकुमारी नीलरत, उसने चोन की जान लेने का विचार राजा मुकलिन के सम्मान की रक्षा करने के लिए किया था। क्या अब तुम समझी? लेकिन चौन और मेरे बीच कुछ भी। अगर उस रात चाबा नहीं आती तो कितनी शर्मनाक बात हो जाती ना। तुमने मुकलिन और रत्ना बदान के सिंहासन को कब का कलंकित कर दिया होता। चोन के साथ बुरा हुआ तो उसकी दोषी तुम होगी। चलो चाबा, चलो। आंटी, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम नहीं खाओगे तो और ज्यादा कमजोर पड़ जाओगे। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भूख नहीं है, और मुझे ये पसंद नहीं कि तुम हर दिन मुझे इस तरह दुलारते रहो। मैं अकेला रहना चाहता हूँ। ओह, तो ये मेरी गलती है, इसीलिए तुम खाना नहीं खा रहे हो। अगर वो चुड़ैल मनी होती यहाँ पे तो तुम शायद सब कुछ खा लेते, है ना? प्लीज उसके बारे में बात मत करो। उसका बचाव करना बंद करो आंटी। हर किसी को ये बात पता है आंटी कि वो लड़की कोई इंसान नहीं है, इसलिए गायब हो गई। उसे डर लगा होगा कि सबको उसकी असलियत के बारे में पता चल जाएगा। बस बहुत हुआ आंटी, अब तुम बस करो, समझे तुम? उसने तुम्हें अपना दीवाना बना लिया है। अब जब वो यहाँ नहीं है तो उसके बारे में सोचना बंद करो। वो नागिन और हम इंसान हैं। हमारी दुनिया अलग है। तुम समझने की कोशिश करो आंटी। मैंने तुमसे कहा था ना। ये सब क्या हो रहा है यहाँ?
आंटी पहले ऐसा कभी नहीं था। जब से मैं इसे जानता हूं तब से मैंने इसे इतना परेशान तो नहीं देखा है। क्या तुमने कुछ कहा है इससे? मैंने इस चुड़ैल के बारे में बात की थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मनी, वो एक नागिन है। आंटी के घर पे हर कोई उसके बारे में जानता है, यहाँ तक कि रति ने भी देखा है। उसने पहले ही कहा था कि मनी एक विशाल काय सांप है। विशाल काय सांप? क्या मिस मनी वही नागिन है जिसके बारे में चाई बात कर रहा था? शिट। एक मिनट रुको, अब तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, क्योंकि तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मैं आंटी की शिकायत कर सकूं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आपको पता है कि जॉन मिस मनी से प्यार करता है और वो हमेशा आपको दोस्त की तरह समझता है, तब भी आप उसके पीछे क्यों पड़ी हैं? आंटी मनी से प्यार नहीं करता, वो तो मनी ने उस पर जादू किया है। हाँ, जब वो होश में आएगा तब उसे सब पता चल जाएगा कि सिर्फ मैं उससे प्यार करती हूँ और हमेशा उसके साथ रही हूँ। अब तुम थोड़ा इंतजार करो। मैं इंतजार करूंगी। वो पहला और आखिरी इंसान है जिससे मैंने हमेशा से प्यार किया है। मैंने बहुत इंतजार किया है और मैं आगे भी करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जो अपने आप को राजकुमार मुकलीन की पत्नी बनाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, ये जानते हुए भी कि राजकुमार को किसी और से प्यार है। कब का कलंकित कर दिया होता। चोन के साथ बुरा हुआ तो उसकी दोषी तुम होगी। तो फिर ये सारा किया धरा राजकुमारी नीलरथ का ही है। ये नीलरथ मुझे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहती है? अरे अब रुम्फा, आप यहाँ कैसे? हाँ, मैं ही। क्या आप रत्नाबदान में ही रहती हैं? तो फिर मैं आपसे पहले कभी क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस रत्नाबादान में नहीं रही हूँ मनी। लेकिन चाहे कितना भी समय बीत जाए, यहाँ कभी बदलाव नहीं आता। तो फिर आप यहाँ वापस क्यों नहीं आ जाते? चाहकर भी वापस नहीं आ सकती। तुम्हारे जन्म से पहले मैं यहाँ थी, लेकिन अंडरवर्ल्ड के कानूनों के गंभीर उल्लंघन के कारण मुझे इस स्थान से निर्वासन की सजा दी गई। मुझे यहाँ दोबारा वापस आने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत मुश्किलों के बावजूद भी मैं तुमसे मिलने, तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ समाचार देने के लिए गुप्त रूप से इस स्थान पर लौट आई हूँ। समाचार? क्या ये जॉन के बारे में? हाँ, जॉन की तबीयत अभी ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं।
और चोन को जल्दी अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। चाय की हालत भी ठीक नहीं है, तुम घबराओ मत। वो शायद फिर से चोन को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत बहुत राहत मिली। अब से आपको मानव क्षेत्र के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शायद अब चोन से अलग होने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है मनी, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं महाराज मुकलिन से मिलने जा रही हूँ। जहाँ तक तुम्हारी बात है, जैसा कहती हूँ वैसा करो। जी मैं समझ गई। आज का ये समय सबसे ज्यादा उपयुक्त है। उन्हें नागमणि के बारे में सच्चाई पता होनी चाहिए। मुझे बताओ सच क्या है नीलरत? सच्चाई ये है कि जिस समय मणिनेट मानव क्षेत्र में भाग गई, उसने कई समस्याएं पैदा की। क्रोध से मनुष्यों को मारने के अलावा उसने एक इंसान के साथ प्रेम संबंध भी बनाए हैं। एक इंसान से प्यार? ये सिर्फ प्यार नहीं है, मणिनेट ने उस युवा इंसान को मणि नागा का आभूषण भी दिया है महाराज। लेकिन नीलरत, मैंने पहले ही राजकुमारी को आदेश दिया था कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। वो उसे अब भी नहीं भूली है। वो उस युवा पर इतनी मोहित हो गई है कि उसे देखते देखते आपको भी भूल गई। आप ये सब कैसे जानती हैं? जब मुझे पता चला कि मणिनेट भाग गई है तो मुझे चिंता हुई, इसलिए मैंने चाबा को उसका पीछा करने को कहा। लेकिन समझने के बजाय मणिनेट ने चाबा पर तब तक हमला किया जब तक वो घायल नहीं हो गई। ये बात मुझे चाबा ने बताई। लेकिन आप यहाँ मेरी मदद करने के लिए क्यों आ गई हैं? तुम्हारी मदद करने के लिए मेरे अपने कुछ कारण हैं मनी। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी और चोन की शादी में कभी मदद कर पाऊंगी। वैसे भी अब मुझे इस बात की उम्मीद नहीं, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक और महत्वपूर्ण बात है, और अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाई तो शायद मैं शांति से रह भी नहीं पाऊंगी। वो क्या बात है? मैं अभी आपको ये नहीं बता सकती। चाहे तुम कुछ भी छिपा रही हो, मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देना चाहती हूँ कि इंसान और नागा कभी एक साथ नहीं रह सकते हैं। समझ में आया आपको? महाराज मुकलिन की रानी बनने के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करो और खुद को चोन से अलग कर लो, क्योंकि अगर तुम भाग्य के विरुद्ध जाती हो तो चोन और आपका विनाश हो जाएगा। ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानती हैं मनी। आखिर अंदर है कौन? मनी आप अंदर हैं क्या? मुझे जाना होगा। किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ आई थी, और मुझे विश्वास है कि अब से मैं तुम्हें कभी मानव जगत में नहीं देख पाऊंगी। क्या आप अंदर हैं मणि नागा? राजकुमारी मणिनेट, राजकुमार मुकलिन ने आपको ढूंढने का आदेश दिया है। मणिनेट ने आपके सम्मान को पूरी तरह से ठेस पहुंचाई और आपका अपमान किया। वो आपके योग्य नहीं है। यदि वो रानी बन जाती है तो केवल रत्ना बदान के सिंहासन को कलंकित ही करेगी। अब आप ही उसके बारे में अच्छे से सोचिए और समझिए महाराज, क्या वो रत्ना बदान की अच्छी रानी बनने के योग्य है या नहीं? मणिनेट का व्यक्तित्व शरारती है। वो अभी इस दुनिया के प्रति बहुत नरम है, वहां जाने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले को मैं खुद जांचूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो वहां जाएगी या नहीं। सुनिए महाराज, आपने मणि को बहुत ज्यादा प्रेम और सम्मान दिया है, ये बात वो जानती है।
लेकिन उसने कभी भी आपकी भावनाओं की परवाह नहीं की है। उस मानव जाति इंसान के साथ वो सब किया जो उसे नहीं करना चाहिए। उसे छूने और चूमने की अनुमति दी। आपके साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। मुझे जब ये पता चला तो मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा दुख हुआ महाराज। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी पूजा करती हूँ। नीलरत्न, तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सब कुछ मंजूर है मुझे। आपकी बात को मैं कभी भी नहीं टालूंगी। आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। बस करो नीलरत्न। राजकुमारी, राजकुमारी नीलरत्न। वो शायद मैं यहाँ पर गलत समय पे आ गई। तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो मनी नेट, क्योंकि मैं तुम पर आज फैसला सुनाने वाला हूं मैं खुद। मनी नेट, मैं तुमसे प्यार करता हूं। महाराज, मैं तुमसे प्यार करता हूं जब से तुम्हें पहली बार देखा है। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप अभी किस दौर से गुजर रही हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा कहीं नहीं जाने दूंगा। सच कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मुझे तुम्हें नागा दुनिया के अनुसार दंडित करना होगा, नहीं तो दूसरे लोग कहेंगे कि मैं पक्षपात करता हूं, और मैं ये सब नहीं कर सकता। मैं आपकी दुविधा समझती हूँ। मैं जानती हूँ अगर आप मेरे लिए पक्षपात करेंगे तो नागलोक पर राज कैसे करेंगे। आपको ध्यान समारोह में प्रवेश करने और उपदेशों का पालन करने 100 दिनों के लिए परिश्रम का अभ्यास करने की सजा दी जाती है। जब तक 100 रातें पूरी नहीं होती तब तक ध्यान कक्ष से बाहर निकलने की सख्त मनाही है। मैं ये दंड स्वीकार करती हूँ। परिश्रम से अभ्यास करने से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, ताकि आप अपना तीसरा मणिनाका जल्द ही वापस पा सकें। देवी मणिनेत, राजकुमारी नीलरत्न, तुमने राजा मुकलिन से क्या कहा? क्या तुमने बताया कि मैं इंसानों के देश में गई थी? मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि दूसरों के पेट में छुरा घोंपना मेरी आदत नहीं है। लेकिन आपने क्या किया? आपने तो महाराज मुकलिन से मेरे बारे में न जाने क्या क्या कहा है। मैंने महाराज मुकलिन से जो कहा वो सत्य ही कहा है। तुम्हारी वैश्यावृत्ति ने उनके दिल को चोट पहुंचाई है, जिससे नागाओं की प्रतिष्ठा पूरी तरह अपमानित हो रही है, और उसकी वजह तुम हो। मैंने जो किया वो
उनके सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए किया है। ये उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए है या मुझे बर्बाद करने के लिए? क्या मेरे बदले आप उनकी रानी बनना चाहते हैं? ये जानना तुम्हारे लिए तो अच्छा होगा। मुझे तुमसे दोबारा बात नहीं करनी पड़ेगी, है ना? मुझे महाराज मुकलिन बहुत पसंद है। अगर तुम ना होती तो आज मैं उनकी पत्नी होती और नागलोक की रानी होती आज। लेकिन तुम्हारा जन्म तो सब कुछ छीनने के लिए हुआ है। तो ये ही वजह है ना, इसीलिए आप मानव भूमि में मेरा पीछा करते हुए आई और चौन और मुझ पर जानलेवा हमला किया। इस वजह से दूसरों को मरना पड़ा। हाँ, तुम अगर नहीं चाहती लोग मरे तो मेरे रास्ते से हट जाओ, इंसान लोक में वापस जाओ और यहाँ फिर कभी मत आना।